हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए यह केबीसी नैनो प्रकाशन का प्रैक्टिस बुक है। इसमें टोटल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 तक करवा दिए गए हैं, चैनल पे अपलोड है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न का जवाब देने के लिए अटेम्प्ट कीजिएगा प्रश्न को, और आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए इसका सही सुमेलित है कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी एड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेसिमेंस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन की प्रक्रिया के स्थगित कर दी गई है। तो यह वर्ष 2026 तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए वे मात्र 2 ही बार मनोनीत हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो इसका हो जाएंगे सही ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्य का 2/3 बहुमत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो यह सबने अवज्ञा आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो यह केवल कहाँ पे प्रस्तावित हो सकता है, तो यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो यह नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में आर्टिकल नंबर 40। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यह ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यह राजराज प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो मथुरा हो जाएंगे। देखिए यह मथुरा किसके थे, तो यह थे काशी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो ये लोग लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। तो यह किसने किया था, तो देखिए यह किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे मिलान करने के लिए। तो देखिए इसका सही जो जरूर हो जाएगा। यहाँ पे कुट में दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। द स्टोरी ऑफ माई डिप्रेशन। एक यहाँ पे दिया हुआ है कि अ नेशन इन अ मेकिंग। तो इसका हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग इसे एक बार जरूर मिलाइएगा। देखिए इसका ये हो जाएंगे, कुट से आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो 86 डिग्री बिहार से होकर गुजरता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो यह अमरकंटक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत
की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है, तो यह 7516 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? तो 80 से 85 था, लेकिन इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। 1980 से देखिए 1980 से 1985 था पंचवर्षीय योजना, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हरा सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है या जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो यह किस चीज के उद्घाटन किए थे? तो बिहार के विद्यापीठ का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार छात्र परिषद के संगठित किया था, तो किसने किया था? देखिए इसका किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि बिहार के प्रथम व्यक्ति थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वह कौन सी थी महिला? वे महिला थे अरुणा अशरफ अली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अरुणा आसफ अली हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो यह हो जाएंगे चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो यह किए थे पूना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? यह व्यक्ति थे सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक वर्णित है, तो यह किसमें वर्णित है? चलिए इसका हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। यह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि भाग 4 में। इसके लिए आर्टिकल 37 से 51 है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, तो न्यूनतम 40 होना चाहिए। बिहार में 75 है सबसे ज़्यादा, यूपी में है 99। पहले 100 था, लेकिन वर्तमान में 99 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों को मतभेद होने पर कौन मामले को निर्णय लेता है? तो बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग द्वारा, जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्तियों का बहुमत अगर वहाँ पे ड्रा हो गया, तो उसमें जो उपस्थित जो रहते हैं लोकसभा में, तो उनके द्वारा यह बहुमत को करवाया जाता है। जो स्पीकर होते हैं उनका मत सर्वोच्च मत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि बहुमत में स्वयं चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है, यह हो जाएंगे संसद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य के लिए देखिए राज्यपाल के द्वारा ही पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया था, तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अली आदिल शाह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, अली नहीं हो जाएंगे। देखिए अबुल हसन कुतुब शाह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का नेतृत्व किसने नहीं किया था? इसमें से नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से जतरा भगत नहीं किए थे, बाकी बुद्धा भगत, सुरमा और सिगराम किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो किसने कर दिया था? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इन्होंने ही भूमि को नपवा नपवा कर लेता था लगान। नेक्स्ट है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की किस
बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो कौन सा शाखा हो जाएंगे? देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा थेरवाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक कार्यक्रम है, तो यह कौन सा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो यह किसने मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था या किसने यह बात को बोला था? तो यह नरकस ने बोला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? यह कौन से चट्टान हो जाएंगे? देखिए यह ग्रेनाइट में चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं को क्या प्रभाव पड़ता है? इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे कि जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे छोटा दिन होता है, तो 21 दिसंबर को होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? यह बाबू वीर कुंवर सिंह ने कहा था, जिन्होंने 1857 क्रांति में बिहार से मुख्य भूमिका निभाई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था को स्थापना की गई थी? तो यह कहाँ पे किया गया था? देखिए इसका स्थापना किया गया था देवघर में, जो कि अभी किस राज्य में पड़ता है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। झारखंड में। नेक्स्ट है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो यह नाइट्रोजन की कमी से उग जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि नमक नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो इसने चौकीदारी कर का भी विकल्प चुना था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑल इंडिया हरिजन क्या है? कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचन सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? देखिए इसका इस्तीफा देने का मुख्य कारण था कि राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने के कारण राजनीतिक 12 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसी कारण से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटेन शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? देखिए उन्होंने कहा था कि जून 1948 तक हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन 1947 में ही उन्होंने आज़ाद कर दिया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो यह किसके द्वारा किया गया था? देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इनमें से कौन सा हो जाएंगे। देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी अपील अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र और कोलोजियम, यानी इन तीनों का संबंध है भारत के मूल अधिकार से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? देखिए 21 वर्ष होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो कि विरोधियों में एकमात्र मर्द थी? यह बात किसने कहा था? कौन से शासक ने? तो यह क्या था? हुरोज ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो वह किस स्तर पर करता है? तो वह करता है ब्लॉक स्तरीय निकाय पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो यह किसने बात कहा था? देखिए शेर खान ने ऐसा कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे?
तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात किया जाए तो सर जेम्स डेविस शिप्टन थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि HCOC कौन सा अम्ल है? तो यह कौन से अम्ल हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आशुत जल और अन्य दो में से जो एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है, इनमें से किसमें लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो यह किस में कर देता है? तो यह कर देता है क्षार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एस्टिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एस्टिक अम्ल का गंध हो जाता है, देखिए, सिरका के समान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो उसका नहीं बदलने का कारण है कि कोई भी H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। सीमेंट की सोटिंग और कोयले की जलना, फल का पकना, तो इन सारे रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है कि DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बिंदु परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि तारे का रंग सूचक है तो उसके ताप का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो यह श्यानता के कारण होता है, विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है क्योंकि जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जीव को तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पृथुतापी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मोती के मुख्य अवयव हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी और विटामिन डी से गलकंठ या घेंघा रोग। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो देखिए एडिशन रोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? तो इसका हो जाएंगे, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक पूछ रहा है तो इसका हो जाएंगे रजत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? तो कौन? देखिए ऊंट हो जाएंगे, उसका कुबड़ भाग में जल को वह संग्रह कर लेता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो यह कौन से फसल हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे मटर, क्योंकि इसके जड़ें रेशेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि खदानों की सुरक्षित संग्रह या सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब किसी पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो वह किसके समान में पानी को विस्थापित कर देता है? देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे, वह आयतन के समान में पानी को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट है कि चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो इसका मुख्य कारण है CO2, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक घोल का pH क्या है? कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इनमें से H+ आयन की सांद्रता कितना गुना बढ़ जाएगा? देखिए इसकी सांद्रता की बात किया जाए तो 1000 गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी द्वारा इसे अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्रोमेटोग्राफी।
नेक्स्ट है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो 12 और 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होता है, तो उसका भी देखिए उसका भी बढ़ जाएगा जल वाष्प करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है, नेक्स्ट है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, तो कौन सा तत्व यूरिया में उपस्थित होता है, इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे पारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, तो D2O होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है, देखिए मिलान करना है तो इसे हम लोग मिलान कर लेंगे, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा पारा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा छोटा इसको कर देते हैं, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि सोडियम जो धातु है उसे चाकू से काटा जा सकता है। पारा है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, चांदी। पारा कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है और चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। यहाँ पे दिया हुआ है शीशा उष्मा का कुचालक है। तो इस तरह से हम लोग मिलान कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका 1K4, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे। तो ये था नैनो प्रकाशन का या सेट 4 था। आप लोग रिस्पांस दीजिए, आप लोग वीडियो को देखते नहीं, अगर रिस्पांस नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम से वीडियो नहीं अपलोड की जाएगी, क्योंकि आप लोग रिस्पांस ही नहीं देंगे तो वीडियो अपलोड करने से क्या फायदा होगा। तो वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।